नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में। खारिया में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से डेंगू के मरीज जो है वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूं कहें कि डेंगू एक महामारी जो है वो खारिया गाँव के लिए बन चुकी है। लगभग 400 से 450 जो मरीज हैं वो डेंगू से ग्रसित हो चुके हैं और उपचार के लिए विभिन्न हॉस्पिटल के अंदर एडमिट बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत की ओर से, प्रशासन की ओर से किस तरह की सुविधाएं जो है वो लोगों को डेंगू से बचाने के लिए जो है वो किस तरह के प्रबंध जो है वो किए गए हैं, वो तमाम जानकारी के लिए मैं गांव के सरपंच प्रतिनिधि तेग बहादुर पूनिया जी के पास मौजूद हूं। इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला कि सरपंच प्रतिनिधि खुद जो है वो बीमार हो गए थे, डेंगू से ग्रसित हो गए थे और 9 दिनों के बाद जो है वो आज जो है वो छुट्टी लेकर के हॉस्पिटल से उपचार करवा करके जो है वो वापस गांव में लौटे हैं। तो इसी कड़ी में बीच में किस तरह की सुविधाएं जो है वो लोगों को देने के लिए पंचायत की ओर से प्रयास किए गए थे, वो तमाम जानकारी जानते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपका स्वास्थ्य है, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, नमस्कार जी। ठीक है तबीयत। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। तो कितने दिनों से आपका जो है वो इलाज चल रहा है? कब आप बीमार हुए थे? कितना टाइम लगा है? मुझे आज 10 दिन हो गए। अच्छा, हाँ जी, 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। मैं सारे एडमिट था आधार में और परसों डिस्चार्ज हो गया हूँ घर से। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो उसके बाद सरपंच साहब, अब गांव में भी जो है वो डेंगू एक महामारी बन चुकी है, तो इसके लिए कितने पेशेंट गांव के अंदर अब मान के चलें तो एडमिट होंगे या कितनों को डेंगू हो चुका है? गाँव में जी आपने जैसे बताया, आपकी बात सही है। 400 से प्लस ये डेंगू के पिछले 1-1.5 महीने से पेशेंट हैं। और अभी अभी लगे तो पिछले 2 दिनों में लगता है सुधार है थोड़ा। अच्छा, हाँ जी। सुधार आया। हाँ, इसमें कोई नया एडमिशन नहीं हुआ, एडमिट नहीं हुआ कोई जाके। पहले जो ट्रीटमेंट चल रहा है वही पेशेंट है। ठीक है। हाँ तो अब यूँ मान के चलें कि हर घर से एक पेशेंट की एवरेज आ सकती है या नहीं आएगी? हाँ, एक मोहल्ले में ज़्यादा है। अच्छा, एक मोहल्ले में हाँ जी, एक मोहल्ले में कम है। जो ये हमारा मेहता मोहल्ला और ये हमारे इधर वाला मोहल्ला है, लगभग 1 से 10 नंबर वार्ड तक इसमें पेशेंट ज़्यादा है। ठीक है। हाँ जी। तो इसमें सरपंच साहब, एक साथ इतने सारे लोगों को डेंगू होना क्या कारण मानते हैं आप? कहीं कोई चूक रह गई या फिर कोई और कारण इसके अंदर? कारण का ऐसे है जी, जैसे हमारे गांव में डेंगू के पेशेंट आए, हमने तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन से 6 टीमें गठित की गई और 6 टीमों बना बना के हमने हर घर में डेंगू का लार्वा का पता लगाया और लोगों को जागरूक किया। ठीक है। 6 टीमों ने हर घर में लगभग फ्रिज के पानी साफ कराए, कूलर के पानी साफ कराए, लोगों को जागरूक किया। उसके बाद भी गांव में जैसे पंचायत लेवल पे हमने फॉगिंग करवाई, नालियों में स्प्रे करवाई, जो जोड़ में पानी खड़ा था वो खाली करवाया, उसमें मच्छियाँ भी डाली गई जो डेंगू का लार्वा खाती हैं। तो अपने लेवल पे सुधार काफ़ी तक लोग भी जागरूक हुए हैं। पहले लोगों को पता नहीं था भी ये मच्छर कैसे है कैसे। हाँ, तो उसमें अब कुछ सुधार है। मतलब कि पंचायत ने प्रयास किया और लोग जागरूक हुए, तो उस वजह से अब ये माना जा सकता है कि डेंगू के अब नए मरीज जो है वो कम हुए। हाँ, नियंत्रण में है स्थिति। नियंत्रण में हाँ है। जी, ठीक स्थिति नियंत्रण में है। कल भी ये पंचकूला से डॉक्टर साहब की टीम आई थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं और गांव में इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो क्या सुझाव है ताकि लोगों को अब कैमरे पे बता दें तो लोग, दूसरे गांव के लोग भी अपना सकते हैं वो? हाँ जी, एक तो सबसे पहला सुझाव तो उन्होंने ये दिया था भी ओडोमोस वगैरह लगा के, ट्यूब लगा के घर में रखें। दूसरा सुझाव था भी घर में कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में ज़्यादा पनपता है। तो जहाँ भी फ्रिज में, कूलर में या कोई टायर है या कोई टंकी है जिसको आप ढक के नहीं रखे है, तो उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ठीक है। तो मतलब कि इस तरह के एहतियात जो है वो दूसरे गांव के लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो अपना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसमें बचाव ही बचाव है। बचाव में ही बचाव है इसमें। ठीक है। तो अब सरपंच साहब अगर बात करें तो क्योंकि अभी तक पूरी स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है, तो गांव के पंचायत की ओर से क्या कुछ और फॉगिंग वगैरह जारी है या बंद करवा? हाँ, फॉगिंग जारी है जी, फॉगिंग जारी है। कल डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था, एक बार तो हम जो जिनके घर में डेंगू के पेशेंट हैं उनके घरों में हम फॉगिंग करवा रहे हैं। ठीक है। पहले गलियों में फॉगिंग थी, लेकिन कल डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अभी डेंगू का मच्छर जब आप बाहर फॉगिंग करते हैं तो ये अंदर आ जाता है। तो अब नए सिरे से, नए तरीके से हम दोबारा फॉगिंग शुरू कराइए, कल से घर के अंदर से कराइए। और पहले हमने प्राथमिकता के आधार पर जिन घरों में डेंगू के पेशेंट आए हैं हम उन घरों में कर रहे हैं, उसके बाद हम हर घर में ये फॉगिंग करवाएंगे। ठीक है। मतलब कि गांव में से इस महामारी को निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हाँ, लगातार जारी है प्रयास जी।
तो प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है या हाँ, नहीं? प्रशासन का पूरा सहयोग है जी। सहयोग मिल हाँ जी, पूरा सहयोग है, दवाइयों का सहयोग है, डॉक्टरों की टीम बार बार विजिट कर रही है, सब कुछ बढ़िया प्रशासन का सहयोग है जी। ठीक है। गांव के लोगों से या आसपास के लोगों से क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? बस यही रिक्वेस्ट है जी, भी अपना बचाव रखें, सफाई का विशेष ध्यान रखें, अपने घरों में कहीं पानी इकट्ठा, अगर पानी खड़ा है तो उसको तुरंत खाली करें, और अगर किसी को ये डेंगू की सिम्टम आती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और डॉक्टर की सलाह के बिना टैबलेट वगैरह दवाई वगैरह मत लें, ठीक क्योंकि उससे अगर जो जैसे आप घरों में दवाई ले लेते हैं तो उससे प्लेटलेट्स घट रही है, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह से ये दवाई ले, अपने हॉस्पिटल में सारा इलाज है, सारा दवाई आगे, कल भी डॉक्टर साहब बोल के गए हैं। हाँ जी। तो एक अंतिम सवाल करूंगा सरपंच साहब, गांव में इतने सारे डेंगू के मरीज आए हैं, तो उसमें ट्रेजेडी की अगर बात करें तो वो कितनी हुई है अब तक? अभी देखो जी, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कोई ट्रेजेडी की, बीमार तो काफ़ी लोग हो गए, लेकिन अभी ट्रेजेडी की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। वैसे गांव में मौतें अगर अमूमन आप लगाए पिछले 1 महीने में कितने की मौत मान के चल रहे हैं, कितने को हुई है? देखो जी, मौत तो जैसे परिवार गांव बड़ा है हाँ। तो कुछ एज इफेक्ट भी हो जाता है, किसी के कोई और तकलीफ भी हो जाती है, मौत तो गाँव में काफ़ी हुई है, लेकिन इसको डेंगू की पुष्टि नहीं। हाँ, डेंगू की इसमें पुष्टि नहीं हुई जब तक। हाँ जी। ठीक है, शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि गांव खारिया में, खारिया नहीं बल्कि बनी गांव भी इसकी चपेट में आया हुआ है डेंगू की, और सबसे ज़्यादा जो बुरा हाल है तो वो है गांव चौटाला का, ऐतिहासिक गांव चौटाला। वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी मरीज जो है वो बताए जा रहे हैं कि डेंगू से ग्रसित लोग जो है वो हो चुके हैं। इन 3 गाँव के अंदर ये डेंगू जो है वो महामारी का रूप जो है वो ले चुकी है। ऐसे में खारिया में अभी स्थिति जो है वो नियंत्रण में लगातार आती हुई दिखाई दे रही है, और आने वाले 1 सप्ताह में ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी तो बताया जा रहा है कि ये डेंगू का प्रकोप जो है वो थोड़ा कम होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में गांव के पंचायत ने अपने स्तर पे जो है वो फॉगिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी लगातार जो है वो बार बार यहाँ पे विजिट कर रही है, और जो भी एहतियात बरते जाते हैं वो एहतियात बरते जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों के घरों के अंदर और बाहर और गली के अंदर अगर बात करें तो गली नालियों में जो है वो फॉगिंग करवाई जा रही है। तो ऐसे में दूसरी जो पंचायतें हैं उन गांव के अंदर इस तरह की बीमारी ना आए तो उसके लिए उन तमाम पंचायतों को भी जो है वो थोड़ा सा पुख्ता इंतजामात जो है वो किए जाने चाहिए। जो जोड़ के अंदर जो है वो जो डेंगू का लार्वा खाने वाली मछली है वो ला करके डालनी चाहिए, वाटर वर्क्स की टैंकी के अंदर डालनी चाहिए, और बाकी घरों के अंदर जो पानी खुले में पड़ा हुआ है तो उसको ढक करके रखें, या फिर उसको जो है वो पानी एक साथ इकट्ठा और खुला जो है वो ना होने दें। ऐसे में बचाव ही आपका बचाव कर सकता है। और उसके बाद जो है वो गनीमत ये है कि खारिया इतना बड़ा गाँव होने के बाद और 400 साढ़े 400 डेंगू के मरीजों की संख्या होने के बाद भी ट्रेजेडी जो है वो अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि हुई है, पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। खैर, भगवान का शुक्र करेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो लोग डेंगू से ग्रसित हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो स्वस्थ होकर के अपने अपने घरों की ओर लौट आएँ, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है वो लगातार नियंत्रण में हो सके। आपके गांव के अंदर क्या कुछ हालात हैं, चौटाला से अगर आप देख रहे हैं तो आपके गांव में क्या कुछ हालात हैं, बनी से देख रहे हैं तो आपके गांव में क्या कुछ हालात हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।